द्वारपाल महारानी कहा जाता है। हम महारानी की जय, हम जाने कि महानानी कहे नहीं द्वारपाल, क्षमा करी, क्षमा करी, महारानी की जय हो। महारानी ये बताई महारानी कि आप 2 बजे रात का काहे बोलोगी हमारे लिए, क्या बात है महारानी? द्वारपाल, हाँ महारानी, द्वारपाल मैं इसलिए बुलाई हाँ हाँ, इस राजमहल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा द्वारपाल। का महारानी ये राजमहल में आपके अच्छा ना लगता महारानी? नहीं द्वारपाल, महारानी ये हर उजाला, ये हर उजाला, फिर ये हर उजाला, ठंडी भी हवा चलत हमारे लिए नीक ना लगत? नहीं द्वारपाल, इस राजमहल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो महारानी जब आपके अच्छा ना लगत हो, एगो बात पूछी महारानी? पूछो द्वारपाल। ये बताई महारानी कि आपके जैसे बुखार उखार ना हो? नहीं द्वारपाल, बुखार ना, जैसे मान ला कि खटाई खाए के मन करत हो? नहीं द्वारपाल, ऐसन कोनो बात ना? नहीं द्वारपाल, उल्टी पुल्टी? नहीं द्वारपाल, तब महारानी जब आपके कोनो चीज का परेशानी आता का है ना अच्छा लगता बताइए। मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे खूब अच्छी सी भजन सुनाओ कि जिसमें बस राम का नाम आए। भोजन? भजन? अच्छा भजन तो कहीं नहीं। द्वारपाल, कुछ ऐसी भजन सुनाओ कि बस उसमें राम का नाम आए। अच्छा अच्छा भजन, हाँ बैठिए भजन सुनाओ तो। ठीक है। मार साहब आज महारानी की ठंडी में अच्छा ना लगत हो, अकाली की ऐसा भजन सुनाओ दरबारी कि मुझे अच्छा लगे। महारानी मंदिर वाला सुनबो कि गुरुद्वारा वाला? द्वारपाल, जो तुम्हें आता है वही सुनाओ। ठीक है महारानी, नहीं आपके भजन देखिए, आप कैसे भजन दे कि आपका दिल खुश हो जाए। है हो हमारे एकदम ऐसा भजन सुनाए कि आपका दिल गजगज हो जाए। ले सुनिए। अरे लहरिया लुटाए राजा, अरे लहरिया लुटाए राजा, अरे मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया। द्वारपाल, ये भजन सुना रहे हो लहरिया लूटा ही राजा? ये कोई भजन है लहरिया लूटा ही राजा? मैंने तुमसे बोला कोई ऐसी भजन सुनाओ जिसमें राम का नाम आए। पूरा गरमा कहीं रखा नहीं हमारे बढ़िया ना? नहीं अच्छा ई बढ़िया ना, ये हम तो जाने कि इनके गुरुद्वारा वाला दे दिया, अब लगा था कि इनके मंदिर वाला दे के ले महारानी ले आपके ऐसे भजन दे कि आपका दिल गदगद हो जाए, खुश हो जाए। ले से मैंने प्यार तुम्ही से किया हो, मैंने दिल तुम्ही को दिया हो।
लगा लेंगे 5 मिनट। अरे तो और हवा काम बरो भाई, अब हम निकाल के दे दी फिर लगा। ये भी कोई भजन? कहाँ हमारा था? ये भजन सुना रहे हो? और ये साफ ना है भजन है ये? ये करो जैसा अपना है। डायरेक्ट लगा यही सब भजन सुनाओगे? हम चेक करेंगे। ये समझो कि मैं बख्श रही हूँ, और तो हड्डियां पसलियां तोड़ के एक कर दूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा महारानी, तब एकदम कैसन चाहिए आपको? जैसा आता है वैसा सुना। एकदम खराब? हाँ, खराब से खराब सुना। जो सड़ गल होके। हाँ, तो खराब से खराब सुना। एकदम मैंने खराब, एकदम खराब। जो आए तुम्हें वही सुनाओ, लेकिन बढ़िया रहना चाहिए। एकदम बढ़िया। हाँ, सुंदर, सुपर सुपर। जो चढ़ गया ऊपर। क्या हो गया द्वारपाल? क्या ले ली? क्या क्या आराम से अंदर लेके घूम रहा है? अंडा लेके घूमता है? अंडा को घर पे रख के आना चाहिए था ना। क्षमा करी महारानी, क्षमा। बैठिए। बाप रे बाप, ये तेरी मुर्गी नहीं और मार एकदम दिक्कत हो जाएगी। चल अल्लाह एकदम सुपर है। बताओ। है ओ मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। हाँ द्वारपाल, तुम कब बोलते थे मुझे सर? हाँ द्वारपाल, तुम तो बहुत अच्छी भजन सुनाते हो। तुम तो कब से मुझे खुद ही परेशान किए हो, मैं कहाँ से बताऊँ तुम्हें। चलो मेरा हाथ पाँव दबाना है, हाथ और पाँव मेरा सर दबाना है। पूरा नीक चूतिया बनवले हमारे तना हार गलत की अब जाई मेहरान को गोड़ दबा। आज तक ले क्यों दबावले भैया? तकान हमारे संग तू ही दबा के ले लेते महारानी। मुके एगो बात कही तो से। क्या है द्वारपाल? मुके छुट्टी दे दा। क्या? मुके छुट्टी दे। किस लिए छुट्टी चाहिए? देखो खा ले ने मोर पेटवा झरत। क्या? दवा ले लो। दवा ले करे परी। हाँ दवा ले लो, दवा लेके खा लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी।
का नाम ना दे भैया आगे आगे दबा देता हूँ। द्वारपाल तुम अपना काम करो। बोला बोला के मेरा को गोड़ दबाओ था। ये तो ट्रॉली हम छुआ बना फटा लेना लगाते ओ हट जाई चलो इधर। दाहिना दुखा के बाया हेलो अच्छा दोनों दुखात साथ घर दुश्मन कैसा नौकरी ना मिले ये तो 80 रुपये आज हमारे का ये तो 80 रुपये कही ठेवरून नट्टे यार कहीं जाते जनाजे से पूछा किसी ने जाते जनाजे से पूछा किसी ने ओ लौटेंगे कब और कहाँ जा रहे हैं। जाते जनाजे से पूछा किसी ने वो लौटेंगे कब और कहाँ जा रहे हैं। तो किसी ज्ञानी पुरुष ने बताया, क्या बताया कि वो जिंदगी की अरे सजा काट करी के आए जहां से वही जा रहे हैं। अरे मोर पिछुआरा अरे जमिया या राम जी अरे पवन झकोरे लगेरा अरे हरा करे पाता हरा करे पाता निदियो नया सुंदर भजन पहले भैया की जो चीनी व्यक्ति बोला से पहले समझो जरूरी होगा कि हम जाके चल गए केहू के समझे में ना आए। बड़ी सुंदर भजन ये भजन के लोग ध्यान से सुनना बड़ी आनंद आई कहना गीत चलाए से
फिर सारे मोहब्बत के ओ रामा रामा बड़ी सुंदर पुरस्कार आपने दिया नवटंकी नाच आजमगढ़ आप यूट्यूब चैनल के मलिकार बड़े भैया अंगद कुमार जी भैया की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार आज उनके फुआ जी के आत्मा की शांति के लिए हम सभी कलाकार उपस्थित भगवान से विनती है कि हे परमात्मा अंगद भैया के फुआ जी की आत्मा जहाँ कहीं हो उस आत्मा को सुख शांति व्यवस्था मिले कहना है गीत के लाइन से भैया के चरणों में सौ बार प्रणाम आशीर्वाद के कम न रहे कहना है देवरू से रेशम मंगाई ओ मंगाई मंगाई मंगाई
आदरणीय बड़े साहब की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार आया है। साहब के चरणों में ससवार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना रही। भजन की लाइन से शुरुआत कहना हुआ ये बड़े भैया की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार उस महान आत्मा की शांति के लिए, भगवान आत्मा के सुख शांति जगह स्थान को कहना है जितेंद्र भैया। पलंग बिना बिनिया डोला चलते चलते मैं महारानी पिंगला के राज दरबार में चला आया। चलता हूँ महारानी पिंगला से मिलता हूँ। अलाख निरंजन जय हो कोई है बच्चा घर में, जोगिया द्वार पे आया है। इस राजमहल की जय हो, यहाँ के दरबारी की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। देखो कोई दरबार पे आवाज दे रहा है, कोई गेट पे आवाज दे रहा है। कौन ही दवाया है? सुनते ना दे तो जब मंगाइला तो कोनो आ जाता। ए भगवान ये सब नौकरी साध कर दुश्मन का नाम ही देखी क्यों ना आला दुआरे पर टटर कइले। कोनो तना बाबा गोल लगत है। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, सदा खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। का काला खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। कहो तोरी कोई का जोगी तोरा बच्चा लगत है। अरे बच्चा, हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें। एक कमर जी के जे कमर करो तू बच्चा बना लेगा। हम दरबारी हैं कि तू बच्चा। अरे बच्चा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा का अथवा ये बताओ, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें। बच्चा मत कहा, दरबारी कहा, तोरी बाप की उम्र कही। द्वारपाल। हाँ द्वारपाल कहा, खुश रहो। दरबारी। हाँ बोला बाबा। सही है ना? हाँ बाबा एक लाउर कहा बाबा। द्वारपाल। बाबा गोल लगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। द्वारपाल। कहो बाबा, द्वार गोड़वा लगलिया भौरी ले लेवा का। देखो, मैं भौरी लेकर घूम रहा हूँ। गोड़वा लगलिया तो भौरी ले लेवा। नहीं द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भौरी लेकर नहीं घूम रहा हूँ। सिल्ला की बाबा घी में को भौरी बना के लेके चले लो। नहीं द्वारपाल, मैं अपने कुटिया से खा कर सकता हूँ। कुटिया से ला। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। जाओ महारानी पिंगला से कहना हाँ दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं, अच्छा। महारानी से मिलना चाहते हैं। काका थवा महारानी से मैं मिलना चाहता हूँ द्वारपाल। कहो बाबा। हाँ, हमके एगो बात में हमके शंका लगत है। कौन सी बात है द्वारपाल? ई बतावा कि सब मर्दे से मिलला, मर्द मर्दे से मिलला, तू मेहरारू से कैसे मिलला? चोरचियरा ना ना बा। हर समय मजाक करता है तू। बाबा मजाक ना कर। ये लेकिन जोगिन पर विश्वास ना, मेहरारू से काहे मिलला? द्वारपाल, तुम जानना चाहते हो? तुम्हें पता है द्वारपाल कि इस समय महारानी पिंगला का राज दरबार लगा है। हाँ उनका लगल है। राज दरबार लगा है, हाँ हाँ इसलिए मैं महारानी पिंगला से मिलना चाहता हूँ।
अच्छा महारानी पिंगला से हाँ द्वारपाल, जाओ मेरा संदेशा महारानी पिंगला के पास पहुंचाओ। का जाकर कहना द्वारपाल कि दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं, महारानी से मिलना चाहते हैं। मैंने जाके तो आपकी गुरु गोबर बाबा आयल अरे बेकू, गुरु गोरखनाथ। अच्छा गुरु गोरखनाथ, हाँ द्वारपाल, हम जाने गुरु गोबर बाबा आयल। जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ। ठीक है क्षमा करिए। जाओ द्वारपाल। कहो बाबा, हाँ ई बतावा एगो बात हम पूछना चाहते हैं। पूछो। ऐसा शरीर ले ले आवा, हाँ हट्टा कट्टा आवा, हाँ है सही बात। तो के भट्ठा पर काम ना मिले। अरे द्वारपाल, मेरे भाग ने सीधे यही लिखा है द्वारपाल। अरे आई मंगले से बढ़िया कि 500 ईंटा पता था तो 300 कमाई हो जाए। एक दुआरे उस दुआरे भटकत हवा। नहीं द्वारपाल, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। अच्छा तारपुर का पूरा नहीं ये करना, हाँ द्वारपाल। सब करना। तरमैयो दादा कौन करना? द्वारपाल, ये सब अगर बातें जानना चाहोगे तो बहुत समय बीत जाएगा। ठीक है बाबा, ये जरा जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ महारानी के पास। आते हैं जरा। ठीक है जाओ। ये लेकिन हमके जोगिन पर विश्वास ना हो। ये लेकिन दिन भर मांगत हो सो साजी का का करत हो कि राशन दुकानी पर बेच देत हो सो। अब बेच के पैसा लेत हो सो त पाभर मुर्गा लेत हो सो। आज जाके एगो डेरा डालत हो, एगो बगीचा में हो जब 4-5 गो उथू मांग लेत हो, गोहरो मांग लेत हो सो। बना के भौरी या मुर्गा खा के आज जब जानत हो कि 4 बजे था कि ना आ तुरंत तो करीब बाद अपन सिस्टम बदल देत हो सो। एक दिन 3 गो भैंस हमारी गांव में से खोला गल, 3 गो जोगिल के भगल। ये लिए हम जोगिल पे विश्वास है। हे बाबा ए जरा घर में मत जा, मैं आवत हूं। यही से बनाएगा ड्रामा हमेशा ना, ये करो मत ए अरिया का घर में कत ए बाबा ठीक है द्वारपाल, जाओ तो। अब जा चल जा और तका साला बड़ा तेज खत्म हो गया तो स्पेशल खत्म हो गया। महारानी 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 क्या है द्वारपाल? चला तोरी मौसी को लेके आया ना। गोजी बाबा आया ना, गोजी बाबा। क्या? हरि द्वारपाल, गोजी बाबा नहीं जोगी बाबा। हाँ जोगी बाबा आया। हाँ जोगी बाबा को चाहता है। महारानी क्या है द्वारपाल? एगो बात कही महारानी, क्या द्वारपाल? जोगिया हमके ठीक ना लगत, क्या खतरनाक लगत। खतरनाक लग? आखिर क्यों? दाढ़ी बढ़ौले बुझा तो गुंडा। अरे सब साधु महात्मा दाढ़ी रखते हैं। हाँ तो तू अक्सर मिले का था मिलिया, मगर ओ से मिलिया तो घूट काट के मिलिया। क्या द्वारपाल? हाँ, ठीक है। गदाया ना बादाम खाई। क्या द्वारपाल? ऐसे किसी साधु महात्मा को नहीं बोला जाता। ए बाबा चला रंगना महारानी बोले भेंट करके निकल जा। हाँ भेंट करके निकल आ जल्दी। जोगी जी के चरणों में मेरा प्रणाम हो। सदा खुश रहो महारानी, सदा खुश रहो। कवने करनवाए जोगी जी आइला मरी महालिया हो। सोई हलिया देता बालाई मेरा। किया तुहरा घटनाए जोगी जी, या न धन सोना हो। किया रे मनहिया के संगिला। महारानी, हाँ बाबा। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? हाँ बाबा। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बारे में तुझे अवश्य बतलाऊंगा। सुनो महारानी मेरी बातों को। कही बाबा।
अरे सुनबू और तू सुनबू ये रानिया और हमारी हमारी बचनिया ये रनिया हमारी बचनिया और सुनला तू ध्यान के लगाई लगती महारानी हाँ बाबा नहीं हमारा घटला ये रतिया अनधान सोना ओ अनधान सोना ये रतिया अनधान सोना हो आग नहीं रे कहिया भलिया बाबू रे रमता झमता ये रतिया आईली तेरी मोहनिया ओ आईली तेरी मोहनिया ये रतिया आईली तेरी मोहनिया आज सुनला तू ध्यान के लगाई लगती महारानी हाँ बाबा मैं इसी रास्ते से जो गरमाते हुए जा रहा था तो मैंने सोचा कि रास्ते में महारानी पिंगला का राज दरबार पड़ता है क्यों न मैं महारानी पिंगला से मिलते हुए चलूं और इसीलिए मैं तुम्हारे राजमहल में चला आया महारानी और तुमसे मुलाकात भी हो गई अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी मैं जाना चाहता हूँ अरे बाबा ऐसे कैसे जाने दो हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता कुछ नहीं कर जाइए बाबा नहीं महारानी मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो सिर्फ तुमसे मुलाकात करने के लिए आया था अरे नहीं बाबा आखिर लेके क्यों नहीं जाएंगे मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता बाबा जिद मत करो महारानी ये रानी पिंगला का दरबार है अब रात खाली हाथ कैसे चले जाएंगे महारानी तुम तो जानती हो कि ज्यादा जिद अच्छा नहीं होता है अरे नहीं बाबा कुछ तो लेके जाइए मेरे राजमहल में बहुत से हीरे जा रहे थे कुछ तो ले लीजिए मैं जानता हूँ महारानी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है हाँ बाबा परंतु महारानी अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ये बतलाओ जो हम तुम्हारे राजमहल से मांगेंगे क्या तुम दे सकती हो हाँ बाबा मानिए आप क्या मानना चाहते हैं मैं हंसते हंसते दान करूंगी सोच लो महारानी मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ भी मांग सकता हूँ ठीक है बाबा मानिए आप मैं हंसते हंसते दान करूंगी ठीक है महारानी अगर ऐसी बात है तो मेरे मांगने से पहले तुम मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दो कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगी ठीक है बाबा मैं वचन दे रही हूँ आप जो मांगेंगे मैं ठीक है महारानी मैं तुम्हारे राजमहल से मांगने जा रहा हूँ मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना महारानी ठीक है बाबा अरे सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो सुन ले ध्यान के लगाया सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो सुन ले बुया राजा
अब मैं तुम्हारे राजमहल से मांगने जा रहा हूँ। मांगी बाबा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना सुन महारानी। रही हूँ बाबा। हमरा के चाहिए रंडिया महारानी। हाँ बाबा। सुन रही हो मेरी बातों को? हाँ बाबा मैं सुन रही हूँ। हमरा के देवी रंडिया अपना सुहागावा हो। हमरा के चाहिए रंडिया मंग के से भूरावा हो। तुझ के मांगनिया पूरा नहीं बाबा, हमें क्या मांगते बाबा? मैं नहीं दान करूँगी अपने स्वामीनाथ को बाबा। हम और कुछ मांगते तो मैं दान कर देती बाबा। हमरा के चाहिए रंडिया मंग के से भूरावा हो। हमरा के चाहिए रंडिया मंग के से भूरावा हो। तुझ के मांगनिया पूरा हो। मैं अपने स्वामीनाथ को कैसे दान करूँगी बाबा? नहीं बाबा मैं दान नहीं करूँगी बाबा। मैं उन्हीं के सहारे जीती हूँ बाबा। महारानी लाओ अपने स्वामीनाथ को, इस राज के भरभरी को इस झुलिया में दान कर दो महारानी। मैं तुम्हारे राजमहल से चला जाऊं। नहीं बाबा, नहीं बाबा मैं नहीं दान कर पाऊंगी अपने स्वामीनाथ को। अगर आप और कुछ मांगती तो मैं दे देती। मैं अपने स्वामीनाथ को कैसे दान करूं बाबा? वही तो मेरा सहारा है। बारे महारानी पिंगला, इसके पहले तो बड़े शान से कह रही थी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है। परंतु महारानी मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा था महारानी, और तुम्हारे जिद की वजह से, तुम्हारे कहने की वजह से मुझे इस राजमहल से मांगना पड़ा महारानी। अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ नहीं जा सकता। अरे बाबा, हम कैसी बातें कह रहे हैं? अपने स्वामीनाथ को नहीं दान करूंगी। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी, करना पड़ेगा। बाबा तिहने टीकवा से हो रे हमते जनी, से हो रे हमते जनी। सजरवा कैसे की बलमुआ कैसे तेज बहे जोगी बाबा। मैं कुछ नहीं जानता महारानी, बाबा तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। बाबा तिहने टीकवा से हो रे हमते जनी, से हो रे हमते जनी। बलमुआ कैसे तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। महारानी रोना धोना बंद करो महारानी। तूने मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दिया है कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे महारानी। मैं नहीं दान करूंगी अपने स्वामीनाथ को। द्वारपाल महारानी देखो ना, ठोगी बाबू मेरे स्वामीनाथ को मांग रहे। द्वारपाल का हमारे स्वामीनाथ को मांग रहे। स्वामीनाथ हाँ द्वारपाल, हम कहते नहीं कि जोगी ये खतरनाक है। ए जग जाओ। क्या बोल रहा है द्वारपाल? इन्हीं आ। क्या बोला? किसको जोगिया बोला? ओके तो ले ओके तो कर। आज क्यों बोला? बतावा कि हम ही कहते हैं। पहले इन्हीं आ, इन्हीं मैं कहाँ पे हूँ? बोल द्वारपाल। महारानी से क्या कहा? द्वारपाल क्या बात है बताओ। क्या कह ले रे तोरी बोल के जोगी। आगे दवाई यहाँ से भाग जो। मार दे बेटा बेटा। धक्का किसको मारा? हैं? धक्का किसको मारा? धक्का मारे खाली कर बता धक्का मारे बे। पाखंडी जोगी समझ रहा है मुझे? हाँ? पाखंडी जोगी समझ रहा है तू? तू असली हवा। क्या लग रहा है?
तू असली बाबा तुम्हें क्या लग रहा है, नकली लग रहा है? ई बतावा हाँ। कि जोगी एक से एक देखली अच्छा, तोहरी ऐसे ना देखली। मेरे जैसा जोगी नहीं देखा? जोगी गांव में घूमेला तो केहू आलू मांग ले, हाँ सही बात, केहू टमाटर मांग ले, सही बात। केहू चावल मांग ले, हाँ केहू दाल मांग ले, हाँ केहू नमक मांग ले, सही बात है। केहू करिया भंटा मांग ले। हाँ सही बात है द्वारपाल। मगर एगो बात समझ में ना आवत बाबा कि बतावा केहू का भातार मांग का सुहाग रख मनी बा। हट तुम जानना चाहते हो द्वारपाल कि मैं भरथरी को ले जाकर क्या करूंगा? का कर अरे द्वारपाल, मैं भरथरी को लेकर जाऊंगा अपने कुटिया पर अच्छा और उसे अपना चेला बनाऊंगा। चेला द्वारपाल। चेला मनी बा। हाँ हाँ द्वारपाल। ए बाबा तेरे कुटिया पे चेला ही नहीं से हट। हमारे कुटिया पर सिर्फ चेला रहते हैं द्वारपाल। चेला ही ना रखे नहीं द्वारपाल। तो हम चेला बनल बेकार है। कौन तुमको चेला बना रहा है? हम जाने कि चेला ही नहीं से तो हम चेला बन जाए। नहीं द्वारपाल। जाओ महारानी को समझा दो कि भरथरी को दान कर दे, अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल हे बाबा भड़का मत। तो बहुत इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। नहीं बाबा भड़का मत। जाओ समझा दो महारानी, जाओ। महारानी एलियन, द्वारपाल महारानी अब तो मांगत हो दे दा। द्वारपाल बाबा मांगत हो दे दा। द्वारपाल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। महारानी तू ही ना कहानी ना कीमत मिली आ खतरनाक है अब तो मांगत हो दे दा। हमारे स्वामीनाथ को मांग रही द्वारपाल। तो वे तो कहत है। द्वारपाल इस जोगी राज को धक्के मार के बाहर निकाल दो। बहुत डर लगती है। क्यों? अरे महारानी इतना मोटा है। ड्यूटी हमारे राजमहल में करते आओ। ए बाबा देखा तू असली बाबा हो तो निकल जा। ये लेकिन तोहरी चलते अपन नौकरी ना खोई। महारानी का क्या आदेश है द्वारपाल? कहलिए कि जोगिया के दो गलाव के धक्का मार के भगा धक्का मारने के लिए बोली महारानी? कि दो गला बनाओ। क्या करे द्वारपाल, मजाक कर रहे हो ना मुझसे? अरे बाबा मजाक करते कि दरबारी जोगिया दो गलाव के धक्का मार के भगा। गाली दे रही महारानी? गाली तिरजा भी बनाओ तो ले दो। जाओ बुला कर लाओ द्वारपाल महारानी, जाओ बुला कर लाओ। जाई बनावत हो बाबा गरियोलो ने तो जा समझावत हो। द्वारपाल महारानी वही बाबा अब तुम विलम्ब कर रही हो महारानी। लाओ भरथरी को दान करो। मैं नहीं दान करूंगा। मैं चलो अपने कुटिया के मैं तरफ। नहीं दान करूंगा। दान नहीं करूंगी? बात करी बोहिन का दान। द्वारपाल इसका मतलब महारानी किसी ने सही कहा है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है। इसका मतलब तू ऐसे दान नहीं करेगी महारानी? मैं नहीं दान करूंगी अपने स्वामी। ठीक है महारानी, अगर तुम दान नहीं करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा महारानी, बहुत बुरा होगा। जानना चाहती हो क्या होगा महारानी? क्या होगा? सुनो महारानी, और अगिया लगई माया रंगिया तोहरी महालिया रे, तोहरी महालिया हो। अरे जर जाई पूना राजो काट। अरे भड़वा मुई माया रंगिया वही घोड़ा सारा रे, वही घोड़ा सारा हो। अरे हथिया मुई में हाथी सारा। महारानी मैं जा रहा हूँ महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा महारानी।
तूने अपने राजमहल में इस गुरु गोरखनाथ का अपमान किया है महारानी। मैं इस राजमहल में अपनी माया का जाल बिछा के जा रहा हूँ महारानी। अगर मैं तुम्हारे इस राजमहल को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। जय गुरु चंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। चले जाइए, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। महारानी अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राजमहल से। हाँ चले जाइए। लेकिन महारानी मेरी बातों को याद रखना महारानी, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा महारानी। और एक बात महारानी, जाने से पहले मैं तुम्हारे इस राजमहल में ये झोली और सरगियां टांग के जा रहा हूँ महारानी। याद रखना, अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ भरथरी छुएगा, अन्यथा दूसरा कोई छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, जलकर राख हो जाएगा। जय गुरु चंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। महारानी अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूं महारानी। लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, ये कोई साधारण झोली सरिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुझे विश्वास नहीं महारानी तो अभी मेरे सामने छू कर बतला, जलकर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बातों को याद रखना महारानी। चले जाइए। द्वारपाल कहाँ थी? घरवा में लुकाई लगी। द्वारपाल का करी जोगिया इतने खतरनाक हम कहीं ना देख ले। देखो जोगिया क्या टारगेट गया है, इसे उठा के फेंक दो। आए उठा कर फेंक दो। हमसे ना हो, हमसे ना हो। आखिर क्यों नहीं होगा तुमसे? राजमहल में ड्यूटी करते हो, जो कहती हूँ करो, नहीं तो मैं तनख्वाह काट दूंगी। महारानी एक बात कही महारानी। क्या है द्वारपाल? सुन ले कि जोगिया के कर रहा कि जे छुई जर के भाषा में। अरे द्वारपाल ऐसी कोई बात नहीं है, जोगी राज के कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। उसको फेंक दो। नहीं फेंकना है तो उसको ताला ही लगा दो, हमारे स्वामीनाथ देखने ना पाए। ताला लगा दे। हाँ द्वारपाल, बड़का वाला के गोलका वाला, बड़ा वाला लगा दो। मटकी सिकड़िया वाला। हाँ द्वारपाल, लग गया द्वारपाल। अब कोई नहीं खोल पाएगा। चलो अब हम दोनों राजमहल में चलते हैं। बहुत विलम्ब हो गया। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, पागल। महाराज की जय हो। आशीर्वाद। द्वारपाल, हाँ महाराज, देख रहा हूँ कि मेरी राज की प्रजाएं बहुत हंसी खुशी आनंद से दिखाई दे रही है। हाँ महाराज,
सरसों फुलाइल बा महाराज, हर जगह हरियाली हरियाली लोगत के महाराज। लेकिन द्वारपाल, हाँ महाराज। हमारे मंत्री यशपाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंत्री यशपाल? हाँ, उगाल हम बहुत दूर है। आखिर कहाँ गए? उगाल इटावा जिला। अरे पागल हो, अगर कहीं जाना होता उन्हें तो हमें जरूर आदेश करके जाते। हमसे न कह के गम्मा कि दरबारी थोड़ा आमलेट आएंगे। जाओ देखो कहाँ है राजमंत्री, जल्द से जल्द हाजिर करो। ठीक है भैया। पूरा हमको नौकर बनाओ हमसे। तो हुक्म चलावत चलत है राजमंत्री के बुलावे खातिर, मगर ये राजमंत्री के अच्छा ना लगत हो, हम अच्छा लगावे जाते। अरे बरवा में भइले हो रमा, अरे ढीलवन के जनावा, अरे बंडी में जन्मे चिलकारा जन होला, अरे उखिया में भइले ओ रामा, अरे सिरन के जनावा, अरे कार्तिक में कुत्तन के भंडार हो, चला हूँ मंत्री को बुलाने के लिए। महाराज मैं जा रहा हूँ महाराज। अरे अच्छा तो हम चलते हैं। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? मंत्रीवर, आपको बुलाने का कारण यही है कि हम अपने दोनों बेटे से मिलना चाहते हैं। राजभट्टरी और विक्रमादित्य दोनों को यहाँ बुला लाओ, उनसे मैं हर बातें कर पाऊंगा। जय श्री राम किया क्या महाराज? राज दरबारी, राज दरबारी, मिस्त्री जी की जय हो। चुप कर दे। राजमंत्री राजमंत्री का है क्या? और क्या? आंजलि की मिस्त्री का है। क्षमा करी, क्षमा करी। हाँ जाओ। मंत्री जी बोली। महाराज भरथरी और विक्रमादित्य बुला लाओ। महाराज भरथरी विक्रमादित्य बोला। विक्रमादित्य हाँ, विक्रमादित्य। जल्द जाओ, मैं जा रहा हूँ, अभी बुला कर ला रहा हूँ। जल्द जाओ।
मनवाए हिरवा तो बचाइया, तो बचाइया। ये हिरवा के बाजीरा आखिया। राजभद्री मैं बता रहा हूँ, सुनो अपने दिल की हाल। कहिए पिताजी। आई मोरा खटला ये हिरवा जाना आनंद बाटे मनवाले हिरवा हीरा अरे राजभट्टरी और मेरे दुलारे विक्रमादित्य दोनों भाइयों के सामने यह मैं कहना चाहता हूँ, बतला देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों से एक परंपरा चली आ रही है बेटा कि जब चौथा पन आ जाता है, बुजुर्ग हो जाने के बाद लोग तीर्थ धाम या तपस्या करने निकल जाया करते हैं। तो आज मेरा वह दिन आ चुका है बेटा, मैं तीर्थ धाम और तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे आदेश करो और मैं चलूं। पिताजी आपकी सोच बहुत ही सुंदर है पिताजी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर बेटा क्या कहना चाहते हो, शौक से कह सकते हो। अरे कहता तो ये बाबूजी और मंदिर बनवाई हो देती, और भगवती भजनिया पिताजी अगर आप कहे होते तो राजमहल के बाहर एक आलीशान मंदिर बना दिया गया होता, यही लाकर भक्ति और भजन कीजिए, जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है पिताजी। बेटा राजभट्टरी मेरी बात को सुनो, यह घर में और
परिवार में रह करके भक्ति भजन नहीं हो पाती है बेटा। इस करके हमें ये लोग मोह माया छोड़ करके और किसी विराट जंगल या गंगे तट के किनारे हम तपस्या करना चाहते हैं। तो त्रिपुरा जी देखो कहाँ बताओ। लटनों के लगवा एक बित्ता खाली हो जाता है। द्वारपाल हमारे पिताजी जा रहे जंगल में तपस्या करने के लिए। तो पिताजी जाते हैं जंगल में बेस्या करें। तपस्या करने जा रहे हैं, भक्ति या भजन की बात करो। अच्छा तो क्या करिए? भक्ति भजन करने जा रहे हैं पिताजी हमारे। भक्ति भजन और उनको जाने की पूरी तैयारी करो। तैयारी में क्या करें? खाने की सामग्री, पहनने के लिए कपड़ा और एक टिकट लेकर आओ। अब कोई कष्ट हाल चाल कहा? बार बार हाँ बहुत उल्टा सीधा तुम सुन रहे हो आजकल। आखिर का द्वार भैया का कहना हमें समझ में ना आया। द्वारपाल हमारे पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ हाँ आपके पिताजी जा रहे हैं जंगल में बेस्या करने के लिए। तपस्या नहीं द्वारपाल, तपस्या हाँ तपस्या। हाँ भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हाँ हैं। हाँ और तुम्हें कहा गया है हाँ कि जाओ बाजार से हाँ पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र अच्छा गिरो वस्त्र। और खाने पीने का सामग्री अच्छा और एक टिकट लेकर आना। मैंने खाए पिए का सामग्री। हाँ द्वारपाल, सामग्री का होला? सामग्री मतलब सामान होता है। सामान में कौन सामान? खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान में कौन सामान? फल फ्रूट ले लेना। अच्छा फल और फ्रूट। हाँ द्वारपाल। बाबू फल तो ले ले, हाँ, फ्रूट का होला? फ्रूट नहीं जानते हो? ना, फल तो जाने फ्रूट का होला। अरे बेवकूफ, फल का जो जूस निकलता है ना हाँ हाँ उसे फ्रूट बोलते हैं। अच्छा, हाँ द्वारपाल। मैंने तो हरी बाबू जी को मैंने फल और फ्रूट हाँ द्वारपाल। कपड़ा गेरुआ वस्त्र हम जाने कि कपड़ा फेंकल हो पिटोर लिया। नहीं बेवकूफ, गेरुआ वस्त्र उहे तो तोर भैया का कपड़ा ले ले। नहीं द्वारपाल, गेरुआ वस्त्र कपड़ा लेकर आना है। अच्छा गेरुआ वस्त्र। हाँ यही कहल जाए ना गेरुआ वस्त्र। जल्दी जाओ और जल्दी लेकर के आओ। तो तुम्हारी बाबूजी के हाँ तुम्हारी बाबूजी के माला फल तो ले लेते हैं। हाँ, फल में अच्छा फल लेकर आना। फल में तुम्हारी बाबूजी की सोचे थी कि बादाम ले ली। बादाम बादाम, हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है द्वारपाल। सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अरे बहुत बढ़िया। एक बादाम में एक पाव का। बादाम एक पाव का। हाँ गोल गोल आवत है। इतनी बड़ी बादाम तो मैं आज तक नहीं देखा द्वारपाल। अब देख ले ना कहिया लो। कहाँ से आ रही है? आजमगढ़ में गिरल है। आजमगढ़ में गिरी है, हाँ लेकिन इतनी बड़ी बादाम आती कहाँ से है द्वारपाल? अरे पहाड़ी इलाका पर जामे ले लगावे जाला। हाँ पहाड़ी इलाका पहाड़ी जैसे पहाड़ जो है ना अच्छा कोई अपने से जाम जाले। अच्छा और जमेले के बाद ऊपर पत्ती रहेला, नीचे बादामिया लटकल रहेला। अच्छा, एक बादाम एक पाव का। एक पाव के अगर एक महीने में कुछ दबा नहीं हाँ। तो बाबूजी एक महीना पी के मोटा के लाल हो जाएगी। अब तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हो द्वारपाल। हाँ एक काम करना द्वारपाल, हाँ 2 किलो बादाम ले लेना। 2 किलो में 8 गो चढ़ भी करी। 8 को चढ़ेगी ना? हाँ 8 गो। ठीक है द्वारपाल, 2 किलो ले लेना। 8 महीना चली बस। और जाओ लेकर के आओ, गेरुआ वस्त्र भी ले लेना, एक टिकट ले लेना। ठीक जल्दी जाओ। विक्रमादित्य, हाँ मेरे भाई, पिताजी जाने से पहले हम दोनों भाई उनकी सेवा कर लिया जाए। जरूर भैया। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार।
बहुत सुंदर गीत सुनाया तुम। तुम्हारी गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया द्वारका। खुश हो गई हाँ, द्वारका। आज तक को खुश है ना रही है। आज मैं तुम्हारी गीत पर खुश हो गया हूँ। एक काम करो द्वारका, हाँ करवाई। ये सामान सारा नीचे रख दो, अपनी बंदूक भी नीचे रख दो। मैं सोच रहा हूँ द्वारपाल हाँ कि आज मैं खुश हो गया हाँ हाँ और इस खुशी के माहौल पर अच्छा मैं तुझे ढेर सारा इनाम दे दूं। कहा इनाम? इनाम हाँ द्वारपाल, बाबू को वो हम इनाम ना बोले कभी नहीं पाए हो ना। हाँ तो द्वारपाल, आज इस राजमहल में ढेर सारा इनाम मिलेगा तुझे। कितना आप लोग खुश हो गए। हाँ हाँ द्वारपाल, ठीक है देखते हैं जल्दी हम निकले घर। बीच में खड़े हो जाओ। ये बताओ कौन सा नोट लोगे? बाबू देखा भाई पुरान हो गए हमके 20 वाली गड्डी दे दम नौकी। 20 वाला? हाँ जो माला में ना बुआला। हाँ हाँ हमारे सरवा का शादी हुई। चलो ठीक है द्वारपाल, 20 वाला नोट तुझे मिलेगा। एक काम करो, करवाई अपने पहले एक काम करो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। हाँ जितना कहो उतने करो। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। ये कौन इनाम है? अरे देखो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो तुम। अच्छा दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ कर लिया? कर ले। और ऐसे कर लो दोनों हाथ, ऐसे देखो। अच्छा ऐसे करेंगे। हाँ और ऊपर करो। जोमा बना के। हाँ और उसी में मैं नोट उड़ाऊंगा ऐसे। अच्छा अच्छा और तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? अच्छा ओ ये मतलब ऐसे करे ना हाँ। क्या तू हमारे ऊपर परछाना कर रहा? उड़ाऊंगा तुम्हारे ऊपर नोट की बारिश करूंगा अच्छा अच्छा और तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? हाँ आता नहीं हाली हाली ए माई लुटिया मत नो ना लुटिया मत हम तो माई हमारे पैसा मत लिया हमारे ऊपर परछाना हो के जा। दोनों हाथ ऊपर करो। सार ना छूटे, मेरी ससुराल ना छूटे। ये ने गाला मरवा था मरवाई बा बैठ के मरवाई बा अब खाना हो के मरवाई बा मरवाला ऐसे से क्या कर रहा है खाना हो के मरवाला। अरे मारे मारे उल्टी हो जाए का रे दादा। हम लोग आ रहे थे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। कभी घर द्वार ना छूटे तुम्हारा प्यार ना रूठे। और तुम गा रहे हो किसी का सार ना छूटे मेरी ससुराल। बाबू हमें ये सुनली हां बाबू कान में रुई डाल क्या था राजमहल में? रुई ना तकिया डाल ले। क्षमा करी बाबू क्षमा करी। हर समय मजाक करता है। मजाक ना करिए बाबू हम सुनलिए कि ये आप लोगों ने तो किसी का सार न छूटे कहीं ससुराल नहीं द्वारपाल, पहले बताओ सारा सामान ला दिया? हाँ सारा सामान लिया दे लाओ दिखाओ मुझे। सरो के लेके आए ढोलकिया भैया कमर सारा बस सवारी नहीं मला बुआ आवे कि ना रहा तो अरे बाबूजी को बहुत बढ़िया बढ़िया चीज ले ले दिखाओ क्या क्या लाया द्वारपाल, ऐसा देख लेना दिखाओ क्या क्या लाया। क्या है द्वारपाल? तोरी बाबूजी के बंडी ले ले
अच्छा पिताजी के लिए हाँ पिताजी बंडी पहनेंगे? ठंडी न पड़ते तो बंदी ना पड़े। बहुत काम की चीज लाए द्वार पर। बहुत अरे पूरा फॉर्म वाला गरम देना। और क्या लाए हैं? और क्या लाए हैं दिखाओ। और क्या? कीड़ा निकाल ले तेरी बाबूजी के अटैची ले ले। अटैची? हाँ इतना छोटा? हाँ माना एक टांगे के ना। अच्छा अगर बेग भुला जी ने हाँ। अटैची थैली में रख ली। अच्छा क्या क्या है इसमें? सामान देखा तेरी बाबूजी के बहुत बढ़िया बढ़िया ले लेंगे। देखा हाय देखा ये क्या है द्वार पर? बलसफा। ये किस काम में आता है द्वार? तेरे बाबूजी जंगल में गए हैं। हाँ वहाँ नाव बारी पत्ती बिलेट मिली ना। तो बात सही है। ऐसे हम गिलका ले ली। अच्छा किस काम में आता है? कैसे फायदा करता है? बाप रे बाप ढेर लगा के ना अच्छा एक चम्मच निकली है। अच्छा अच्छा चम्मच भी है इसमें? हाँ चम्मच भी है खोलिए ना तो चम्मच भी है। अच्छा अच्छा हाँ हाली हाली पोती है। हाँ तो ये एक मिनट ना लगे तुरंत बरावा अंगर के गिरे लगे। इतना पावर है इसमें? बहुत पावर अगर ढेर लगे तो तुरंत कतारू दे। अब तो बहुत समझदारी के काम करते हैं द्वार पर। सारा सामान सही लाए गिर व्यवस्था लाए। ये क्या है? तोरी बाबूजी को ठलाली ले। अरे लोड़ी लोड़ी हाँ माला पूजा करिए तो टीका कैसे लगे? हाँ ये तो बात सही है। ऐसे लमका ले ले टीका। चलो ये भी काम की चीज है। और गिर व्यवस्था सब भर ले और वो बादाम सब एक डाल दे। सब रखिए। हाँ हाँ ये कुचली है पहले कुछ के पीस के धर दे माला तो जे माला माला कहा पई माला के पीसी है। हाँ ऐसे घर में कुट के दे दे। सारा सामान तो सही लाए द्वार पर हाँ लेकिन एक सामान गलत लाया तुम। हाँ पिताजी के लिए जो बंडी लेकर गया था। अच्छा ये बताओ तुझे तुम्हारे चश्मे से दिखाई देता है कि नहीं? लौका तो जी ऐसे घाय भले ऐसा ना लौका। कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भी सामान मिलेगा तुम उठा कर लेकर चले जाएगा। औरतों को पहनने वाला समझ रहा है तू? ये औरतों का ड्रेस लेकर के आया है। जल्दी उठाओ इसे। अब मत मरिया ये लेके बाहर फेंक दे। कितना देरी के बेटा राजभट्टरी कहिए पिताजी। 1.5 घंटा बैल अब मेरा हर सामग्री तो आ गया और यह ताज और तलवार लो और राजपाट संभालो और मेरे को उस दूर तक छूटल राजधानी आरे छूटल राजधानी आज हमारी हमात छूटल राजधानी
दरबारी महाराज भरथरी की जय हो। सदा खुश हो। कहिए महाराज। जाओ हमारे भाई विक्रमादित्य को बुला कर लाओ। ठीक है, मैं भी बुला रहा हूँ। भैया की चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम। सदा कुशल विक्रमादित्य। कहिए मेरे भाई। आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ विक्रमादित्य। कहिए बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सुन बा तो सुन बा यही रवा हमारी बचा दिया हो। सुन बा तो तुहरे करमवा ये भी करम और लिखल राज पागवा और हमारे करम में लागल आनंद हो। हाँ विक्रमादित्य, मैं चाहता हूँ कि राजा ताज तुम चलाओ, मैं तुम्हारा सहयोग करता हूँ। क्या करें ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ विक्रमादित्य, मैं जानता हूँ कि राजा ताज तेरे नसीब में लिखा है मेरे भाई, तो राजा ताज को चलाओ। बड़े भैया, मैं इस राजघाट को कैसे चला सकता हूँ? अभी मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ। मेरे भाई, मेरा तो यही कहना है कि आप इस राजघाट को चलाइए बड़े भैया, मुझे कोई इतराज नहीं मेरे भाई, कोई इतराज नहीं। ठीक है विक्रमादित्य, जब तुम्हारी राय यही है कि मैं राजघाट को चलाऊं तो मैं चला रहा हूं, लेकिन पिताजी चले गए तो ये मत सोचना तुम्हें बड़े भैया कुछ मांगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने भैया भरथरी से दिल खोल के मांग सकते हो। क्या मेरे भाई, आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? हाँ विक्रमादित्य, तो मांग कर दे, ये भरथरी तेरे लिए बड़ी जान भी दे सकता। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपसे जरूर कुछ मांगूंगा। मांगो विक्रमादित्य। ठीक है बड़े भैया, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या मांग रहा हूँ। कहो विक्रमादित्य। अरे सुनबा तू सुनबा ये भैया, अरे हमारी होगा चलिया। हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया ये भैया हमारी होगा चलिया। हमारी
दिल में एक तमन्ना है कि मैं जंगल में जाऊं शिकार करने के लिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए मेरे भाई, आज्ञा दीजिए। विक्रमादित्य, ये तूने क्या मांग लिया? शिकार खेलना कोई बचेगा खेले विक्रमादित्य? एक बात सुनो विक्रमा, कहिए बड़े भैया। अरे जंगल में बात यही रवा, अरे शेर बाघ चिंतावा हो जंगल। अरे मारी घड़ी है चंद्रमा तू और होरा। विक्रमादित्य, तुम शिकार खेलने की बात कर रहा है और जंगल में खतरनाक जानवर कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरा भाई भरथरी जीते जी मर जाएगा। विक्रमादित्य, ऐसा मत कहिए मेरे भाई, आपका भाई सयाना हो चुका है, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ बड़े भैया। सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे दिल को मत तोड़िए मेरे भाई। मैं शिकार करना चाहता हूँ बड़े भैया, शिकार करना चाहता हूँ मैं। ठीक है विक्रमादित्य, मैं जानता हूँ तो बचपन से जिंदगी है, जिस बात उठा लेता है उसे पूरा करके रहता है। तो जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमारी दो शर्त को माननी पड़ेगी विक्रमादित्य। कहिए बड़े भैया, कौन सी शर्त है? पहली शर्त विक्रमादित्य, शिकार खेलने जा रहे हो, मुझसे वादा करो किसी को ढलने से पहले हवेली में वापस चले आओगे। ठीक है मेरे भाई, मैं कहीं भी रहूंगा, सूर्य डूबने से पहले मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। आज विक्रमादित्य दूसरी बात, शिकार खेलने जा रहे हो, रास्ते में लड़की मिल जाए, पढ़ाई औरत मिल जाए, कोई सब रास्ता बोले ना, कोई शिकार का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, ऐसा ही होगा। तो जाओ विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जाने से पहले ये मेरी कटार पर साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन विक्रमादित्य इतना ध्यान रहे, हाँ बड़े भैया, कि तेरे पर लाख मुसीबत आ जाए, लाख पसंद आ जाए, लेकिन कटार अपने दिल से कभी जुदा मत करना। ठीक है मेरे भाई, मैं इस कटार को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य, अगर कटार जुदा हो गई तो फिर से तेरा भाई नहीं, तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं चलता हूँ जंगल के तरफ। विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। सदा खुश रहो विक्रमादित्य। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय हो। खुश हो जाओ, मंदिर पास जाकर भी हो जो तुम्हारे पास हो। चाय पिए महाराज? महाराज की जय हो। जय मंदेशपाल, सदा खुशहाल रहो। मंदेशपाल, कहिए महाराज। पिताजी के राज में या क्या करें मैं नहीं जानता। आज मैं जो चाहूंगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा महाराज। तो मंदेशपाल, आज के बाद आपका पहरा महारानी पिंगला के मेन गेट पर होगा। जैसी आज्ञा महाराज। लेकिन इतना ध्यान रहे मंदेवर कि जब तक मैं आदेश न दूं, राजमहल के अंदर कोई परिंदा ऊपर नहीं मारना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। जाओ अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। महाराज की जय हो। खुश हो जाओ मंदेशपाल। चल भाई।